के लिए आए हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में आए हुए सभी भाई बहनों को प्यार भरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो। प्रेमियों, ये बड़े सौभाग्यशाली क्षण हैं। कहते हैं कि जिन क्षणों में उस परमात्मा की याद की जाती है वो क्षण जिंदगी के बड़े सौभाग्यशाली क्षण होते हैं। आज के कलकाल में इंसान इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि अपने घर के इंसान से बात करने का टाइम नहीं है, वो भगवान की क्या याद करे। इस कलयुग के मलिन युग में इंसान के ऊपर इतनी गंदगी छा गई है तो वो परमात्मा के नाम को तो भूल ही गया है। लेकिन गुरु महाराज इस संसार में हमको उस परमात्मा की याद दिलाने के लिए आए कि भागी बड़े जहां संत पधारे, करी करी दर्शन भव सागर तारे। भागी बड़े जहां संत पधारे, करी करी दर्शन भव सागर तारे। आए संत का दर्शन कीजिए, आए संत का दर्शन कीजिए, चरण धोए चरणामृत पीजिए। आए संत का दर्शन कीजिए, चरण धोए चरणामृत पीजिए। भागी बड़े जहां संत पधारे। कहते हैं कि हमारे भाग्य जग गए कि हमको संतों का दर्शन और दीदार हो गया। इस संसार में संत आए तो हमारा भाग्य जग गया। प्रेमियों, जिनको जिनको गुरु का दर्शन और दीदार नहीं हुआ वो आज भी संसार में फंसे हुए, संसार में फंसे हुए हैं। इंसान क्या है, दो नाव पे बैठा हुआ है, दो नाव पे इंसान बैठा हुआ है। कहता है मैं परमात्मा से मिलना भी चाहता हूं और संसार से अपने मुख को भी नहीं मोड़ रहा। आप बताइए कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रहती हैं? तुमको अगर परमात्मा से मिलना है तो तुमको संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। यदि संसार से नाता ज्यादा जुड़ा है तो आपको कभी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, दो नाव पे जो बैठता है वो डूब जाता है, जो एक नाव पे बैठता है वो कभी डूबता नहीं। तो प्रेमियों, हमको सबको क्या चाहिए, एक नाव पे बैठ जाओ। अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो, हमने उस परमात्मा से इतना वादा किया कि हे परमपिता परमात्मा, तुम हमको इस कुंभी नरक से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब हम बाहर आए तो हमने उस ईश्वर के वादे को ही भुला दिया कि तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया।
तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। ईश्वर से वादा किया, भजन फिर क्यों ना किया। हे जीव, तूने उस परमात्मा से वादा किया, लेकिन संसार में आते इस माया की चकाचौंध में उस परमात्मा को ही भुला दिया जिसने तुमको बाहर निकाला, तुम्हारी मदद की, तुम्हारा सहारा दिया तुमको, और उसी परमात्मा को तुमने भुला दिया। आप क्या कहते हो कि घर परिवार को देखें कि भगवान को देखें कि सत्संग में जाएं, लेकिन पता है तुमको इस संसार में आके दोनों काम एक साथ करने, दोनों काम, संसार को भी देखना है और परमात्मा का भजन भी करना है। एक बार क्या हुआ, एक रेहट चल रही थी, तो घोड़ा था वो बहुत प्यासा था। तो जब रेहट की आवाज आए, वो घोड़ा को पानी पिलाने के लिए ले गए, तो डर के मारे घोड़ा पीछे को भगे। अगर रेहट बंद कर दो तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो घोड़े वाले ने कहा, भैया इस रेहट को बंद कर दो, मेरा घोड़ा पानी पीले नहीं मर जाएगा। तो उसने कहा कि रेहट अगर बंद कर देंगे तो घोड़ा पानी पी नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा पानी आना। तो बोले तो क्या किया जाए? बोले रेहट भी चलेगी और पानी भी पिएगा। इसी तरह से हम संसार में आए हैं, तो हमको परमात्मा का भी काम करना है और संसार का भी काम करना है। अगर हम सोचें कि इस बार संसार का काम कर ले और फिर अगली बार आएंगे तो परमात्मा का करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या काम? फिर तो तुमको नर्तन ही नहीं मिलेगा। आपकी रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पाया और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न यही परलोक समारा। कहते हैं बड़ी भाग्य से तुमको मनुष्य तन मिला, और इसको पाके तुम अगर चेते नहीं तो वो ले जाके फिर तुमको 84 में और नरकों में फिर से डाल देगा। आप बताइए, और ये दुनिया के लोग इंतजार क्या कर रहे हैं कि इस बार तो अपने बच्चे संभाल ले, अपनी खेती संभाल ले, दुकान दफ्तर संभाल ले, और अगली बार जब आएंगे तब गुरु बना लेंगे। आप बताओ ऐसे काम चलने वाला है? तो प्रेमियों, हमको तुमको साथ ही साथ दोनों काम करने हैं। क्या कहा गया है कि सब छोड़ जगत के काम, मन भजे गुरु का नाम। सब छोड़ जगत के काम, मन भजे गुरु का नाम। तू जीव कहाँ से आया, तो कौन यहाँ पर लाया। तू जीव कहाँ से आया, तो कौन यहाँ पर लाया। तेरा असली कहाँ मुकाम, मन भजले गुरु का नाम। तेरा असली कहाँ मुकाम, मन भजले गुरु का नाम। तो पता है संतों ने क्या कहा कि सारे कामों को छोड़ के और संतों की शरण में आ जाए। जो जीव परमात्मा की शरण को छोड़ के और संसार में भ्रमित होता रहता है, उस जीव का कभी आत्म कल्याण नहीं होता। अगर तुम संसार में फंसे हो तो प्रेमियों, ये संसार तुमको एक दिन खा जाएगा। उसी में तुम समा जाओगे, फिर भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और यदि तुम परमात्मा के नाम में लगे हो तो तुम्हारा जन्म और मरण का बंधन छूट जाएगा।
तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान हमको थोड़े दिन के लिए मिला भाई। किसी को 60 साल के लिए, किसी को 70 साल के लिए, बहुत जो भाग्यशाली होंगे उनको 100 साल के लिए। वैसे तो कलयुग में 100 साल की उम्र बताई गई है, लेकिन आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि 100 साल कोई जिंदा रहता है? अगर वो रह जाए तो उसे लोग नहीं जीने देते। लोग बात क्या कहते हैं? आवाज कम सही है। लोग बात क्या कहते हैं कि भैया भैया कौवा की जीभ खा के आया, जाने क्या खा के आया, जो तो बहुत दिन तक रहा संसार। आप बताइए, वो जिंदा है तो तुमको उसके जिंदा रहने में परेशानी हो रही है। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए हमको मिला, इसी में हम चाहें तो बहुत कुछ यहाँ से करके जा सकते हैं। संतों ने कहा है कि कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, कुछ काम करते जाना। हे इंसान, कुछ काम करके यहाँ से जाना, खाली हाथ नहीं जाना। खाली हाथ आप किसी के घर आ जाओ तो वो भी किसी को अच्छा नहीं लगता। आप रिश्तेदारी में जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो। ऐसे उस परमात्मा के पास जब जाओ तो यहाँ से कुछ भक्ति लेके जरूर जाना। उसको कुछ और नहीं चाहिए, उसको केवल भक्ति चाहिए कि संसार में आए हो तो तुमने कौन सी कमाई की है? हमने केवल भक्ति की कमाई की है। तो प्रेमियों, हमको ये अवसर मिला है, भव से पार जाने का ये अवसर मिला है, और इस अवसर को जो कोई चूके तो सिर्फ धुंधुर बचती है। इस अवसर से जो चूक जाएगा वो सिर्फ पीट पीट के रोएगा कि हमको एक बार नर्तन मिला और हम कुछ कर नहीं पाए। बड़े बड़े देवी देवता ये इंतजार कर रहे हैं कि हमको भी एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम भी सत्संग सुन के और भवसागर से पार हो जाए। बताइए, वो भी इंतजार कर रहे हैं इस दिन का, और हमको मिला है तब भी हम सो रहे हैं। सब मोह की नींद में सो रहे हैं। रात में सो तो रात में सपना देख रहे हो, और दिन में सो तो दिन में सपना देख रहे हो। क्या? तो प्रेमियों, ये सपने का संसार है। जब सपना आता है तो ऐसा लगता है सारा संसार उजड़ गया, हम पता नहीं कहाँ उड़े जा रहे हैं। कोई हमारा ना बच्चा है, ना कोई पति है, ना कोई घर है, ऐसा लगने लगता सपने में। तो प्रेमियों, वाकई में ये सपना है। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि उमा कहाँ में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या कहा कि सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, और सारा जगत सब मिथ्या है, सपना है। और प्रेमियों, इस सपने में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको सत्संग की तरफ थोड़ा मुड़ना चाहिए। अगर हम सत्संग की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जानवर भी अपना पेट भर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, सब काम जानवर कर रहे हैं जो इंसान कर रहे हैं, लेकिन इंसान में एक विशेषता क्या है? वो केवल परमात्मा का भजन कर सकता है और जानवर नहीं कर सकता है। तो प्रेमी भाई बहनों, हम पे बहुत दया हुई, बहुत कृपा हुई, तब हमको ये मनुष्य तन मिला। और मनुष्य तन पाके अगर हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो हम भगवान को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। तो प्रेमियों, सत्संग तो आपने बहुत सुन लिया, जगदीश भाई साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बताई। तो थोड़ा सा हम आपको घर गृहस्थी, रहन सहन, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो प्रेमियों, आज के समय में क्या हो रहा है कि जीव जो है
वो केवल हम दो और हमारे दो में फंसा है। कैसे कि बस हम पति पत्नी, हमारे बच्चे, इससे ज्यादा आगे उसकी निगाह ही नहीं जाती। ये बताइए कि ये माता पिता जिन्होंने तुमको पैदा किया, तुमको संसार में लाए, तुम जाके मंदिरों में और मस्जिदों में, गुरुद्वारों में मत्था टेकते हो और भगवान से कहते हो पिता, असली माता पिता भगवान तो तुम्हारे घर में ही बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं होते तो तुम कहां से आ जाते? अगर ये तुमको इस ठंड की रात से और उसमें तुम कीले में पड़े थे, अगर माँ बाप नहीं उठाते, निमोनिया हो जाती, मर जाते। लेकिन बताइए माँ बाप ने कितने कष्ट सहे, तुमको संसार में लाए, लेकिन तुमने उनसे ही मुंह मोड़ लिया। और कोई नहीं मिला, माता पिता ही मिले, माता पिता से ही मुंह मोड़ लिया। तो बताइए, कहते हैं कि मत सता उसको और नहीं तो रो देगा, और जब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खो देगा। हम जड़ को काट रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम पत्ते पत्ते की पूजा करेंगे, पत्ते पे जल चढ़ाएंगे तो ये पेड़ पनप जाएगा। कभी पनपने वाला नहीं है। माता पिता जड़ हैं, मूल है तुम्हारी। अगर उनके संग तुमने गलत व्यवहार किया तो तुम्हारे जीवन की बगिया कभी महकने वाली नहीं है। तो प्रेमियों, जो माँ होती है उससे कहा जाए कि तुमको सबसे ज्यादा प्यारा, तुम्हारा सबसे अजीज कौन है, तो पति को छोड़ देगी लेकिन बच्चे को अपना लेगी। बताइए, जो माँ ये कर सकती है तो क्या बच्चे का कर्तव्य है कि उस माँ को छोड़े? बताइए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जिसने माता पिता का सत्कार नहीं किया, माता पिता के संग अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। चाहे जितने गुरु बना ले, चाहे जितने आश्रमों में चला जाए, लेकिन वो कभी भवसागर रूपी नदी से पार नहीं हो सकता है। तो प्रेमियों, हमको सबको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी अमानत है। अगर माता पिता हमारे खुश हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा सब काम फ्री में होता चला जाएगा। जिस घर में माता पिता रो रहे हैं, उस घर में आप चले जाओ तो आपको वहां खुशियां मिलने वाली नहीं है। तो पता है, माँ बाप का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है कि बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज उतारना। जिसने तुझे जन्म दिया उसको तुम ना भुलाना। कहते हैं कि माँ बाप का बहुत बड़ा कर्जा तुम्हारे ऊपर है। जिसने जन्म दिया उस जन्म देने वाली माँ को कभी भुलाना नहीं। भूखी रह के भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है कि मेरे बच्चे का पेट भर जाए। बताइए, पहले भूखी रहती, प्यासी रहती है और फिर भी ये नहीं कहती है कि मैंने कुछ खाया नहीं तो आज हम दूध नहीं पिलाएंगे, फिर भी पिलाती है। तो बताइए, जिस माँ ने हमारे संग इतना अच्छा अच्छा किया, उस माँ बाप को अगर हम भुला देंगे तो हमारा कल्याण होगा? कि धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया था। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया था। तब तेरी सूरत देखी थी, धरती पे तुझे बुलाया था। तब तेरी सूरत देखी थी, धरती पर तुझे बुलाया था। निर्मल निश्चल आंखों के जीवन में जहर मत घोलना। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया, दिल उसका नहीं दुखाना। तो कहते हैं, तमाम देवी देवताओं को पूजा, जगह जगह मंदिरों में मत्था टेका और मन्नतें मांगी कि एक हमको बालक हो जाए। बताइए,
और वही बच्चा बड़ा होके उस माँ बाप के लिए घातक बन गया तो क्या मतलब निकला। तो प्रेमियों, हमको सबको अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों ये हमारा पहला धर्म है कि तुम्हारे दरवाजे पे कोई भूखा प्यासा आ जाए, भोजन कराओ, कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो उसको सम्मान दो। आजकल के समय में क्या हो गया है, थोड़ी हवा खराब हो गई है। साधु महात्मा दरवाजे पे आवाज लगाएं तो बच्चों की आदत रहती है कि निकल के झांकने लगते हैं। तो माताएं बहनें पता क्या कहती हैं कि बच्चा अंदर आ जा बेटा, बाबा पकड़ ले जाएगा। और पहले क्या कहते थे, अरे बाबा आ गए, इनके चरण छू लो, आशीर्वाद ले लो। पहले ये होता था। तो सभ्यता में बदलाव आ गया, पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में आ गई प्रेमियों। और वो सभ्यता के कारण आज सब ये बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है, सारे इंसान पतन की तरफ जा रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको मनुष्य जीवन मिला है, माताएं बहनें हैं, तो उनको क्या फर्ज है कि नहा धो के रसोई में जाएं। रसोई में जो भोजन बनाती है उसका भोग परमात्मा को लगता है। और तुमने क्या किया, नहाया ना धोया और जाके भोजन बना के रख दिया, तो वो भोजन क्या हो गया, राक्षसी भोजन हो गया, राक्षसी भोजन बन गया। अब कोई संत और महात्मा तुम्हारे दरवाजे पे यदि आ गया तो तुम कौन सा भोजन कराओगे, वही भोजन कराओगे क्या जो बिना नहाए धोए तुमने बनाया, अपवित्र भोजन। तो प्रेमियों, हमारी रसोई को सीता रसोई, राम रसोई बना के रखो। चप्पल पहन के कभी रसोई में मत जाओ। गुरु महाराज कहते हैं उसको, रसोई को साफ रखोगे, जैसे अपने तन को साफ रखते हैं, तो हम कहते हैं हमारा मन आज बड़ा खुश है। नहाए नहीं तो मन में खिन्नता बनी रहती है। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं तन को भी साफ रखो और मन को भी साफ रखो और अपनी जीवात्मा की भी सफाई करो। अब जीवात्मा की सफाई कैसे होगी, गुरु महाराज ने जो नामदान दिया है वो साधन भजन जब हम करेंगे तो जन्मों जन्मों की जो गंदगी लगी हुई है तो वो धीरे धीरे उसकी काई छूटने लगेगी। तो प्रेमियों, हमको तुमको क्या चाहिए, सबके संग अच्छा व्यवहार करो। हम क्या करते हैं कि हमारे पास तो अगर थोड़ा कम भी है, पड़ोसी के पास में ज्यादा आ गया तो हमें बड़ी घबराहट होती है कि कोई तो तन मन दुखी और कोई चित्त उदास, और एक एक दुख सबन को और सुखी संत को दास। कहते कोई तो अपने तन से दुखी है, अब बड़े आदमी बन गए और डॉक्टर ने मना कर दिया, भैया तुमको हो गई है डायबिटीज, तुम मिठाई की तरफ मुड़ के मत देखना, घी बिल्कुल नहीं खाना। आप बताइए, खाने के दिन आए, पैसा आया तो डॉक्टर ने सीधे मना कर दिया, आप क्या करोगे तुम? और तुमने वो पैसा कमाया कैसे, चोरी चपाटी से, झूठ बोल के। तब तक भगवान ने इधर बीमारी लगा दी कि अब तुम कुछ खा ही नहीं पाओगे। अब फिर क्या हुआ, कोई मन से दुखी, मन का दुखी बड़ा बेकार होता है। अब वो मन से क्यों दुखी है कि हमारे पास तो जो परेशानी तो वही, पड़ोसी के घर तो दिन दुने रात चौगुने हो रहे हैं, अब हम करें तो क्या करें। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या करी, भगवान खुश हो गए, कहने लगे कुछ मांग लो तुम्हें मांगना हो। तो उसने कहा कि हम बहुत परेशान है, एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है। तो भगवान ने उसको एक शंख दिया। भगवान ने कहा कि जब तुमको जरूरत पड़े इस शंख को बजा देना, जो मांगोगे सब तुम्हारे पास आ जाएगा। अब उसने क्या किया कि भगवान ने कहा लेकिन एक बात मेरी सुन लो। बोले कौन सी बात? बोले तुम शंख बजाओगे, तुमने जो कामना की वो तुम्हारे पास आएगी, तो पड़ोसी के यहाँ दो आएंगी। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले ये तो बहुत गड़बड़ की बात हो गई, तपस्या हमने की और पड़ोसी मजे मारे। तो बोले शंख ले तो जा रहे हैं पर हम शंख का यूज नहीं करेंगे। लाके शंख कपड़े में बांध के और रख दिया और पत्नी से बोला हम तो परदेश जा रहे हैं, नौकरी करेंगे और खाएंगे, यहाँ रहेंगे तो क्या भूखों मरेंगे। अब भैया पत्नी ने क्या किया, भाई जाओ
क्योंकि पेट तो बच्चे हैं, पेट है तो फिर वो तो जरूरत पड़ेगी भोजन की, उसकी पैसे की। अब भैया क्या हुआ, वो तो चला गया परदेश, पत्नी ने करी सफाई। अब वो शंख उसने कहीं बजा के तो देखे कैसा शंख है, जैसे बजाया उसमें से देवता प्रकट हो गया। बोले क्या चाहिए? अरे बोले हम तो इतने दिन से भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे तड़प रहे हैं, हमको तो अच्छी अच्छी भोजन की थाली ले आओ। अब जैसे ही कहा सब थाली आ गई। अब पड़ोस में इनके दो आई तो पड़ोस के यहाँ 4 आ गई। अपने पति को फोन किया, बोले कि भैया घर लौट आओ, तुम काहे को परदेश में पड़े हो, यहाँ तो एक शंख ऐसा मिल गया है कि जो चाहो वही दे रहा है। तो पति ने कहा ये बताओ शंख मिला कहाँ से? अरे बोले अलमारी में रखा था। अरे तुमने सत्यानाश कर दिया। बोले पड़ोसी के घर जाओ दौड़ के। बोले तुमने क्या क्या मांग लिया? हमने बोले हमने तो मकान भी मांग लिया और खाने के लिए तमाम सामान भी मांग लिया। बोले पड़ोसी क्या झांक के आओ कि उसके यहाँ क्या क्या हो गया। जब पड़ोसी के यहाँ गए तो पड़ोसी ने कहा मेरे तो 2 मकान बन गए। जैसे ही बताया भैया वो प्रदेश से लौट के आया और कहने लगा अब हम देखते पड़ोसी को। अब क्या हुआ कि इसने शंख बजाया, देवता प्रकट हुआ। देवता ने कहा क्या चाहिए? बोले हमें चाहिए तो कुछ नहीं कि मेरी एक आंख फूट जाए। बोले मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की तो 2 फूटेगी, डबल मिल रहा है, ऑफर चल रहा है ना, डबल मिल रहा है, पड़ोसी की डबल फूटेंगी। अब भैया उसने कहा यो मस्त भैया, उसकी एक फूटी उसकी 2 फूट गई। फिर बजाया शंख। बोले अब क्या चाहिए? बोले मेरे घर के सामने कुआं खुद जाए। बोले अब मारते पड़ोसी को, देखें कैसे बोलते। अब भैया एक कुआं की कई पड़ोसी के हाथों खुद गई। अब पड़ोसी बेचारा दोनों आंखों से अंधा और गिरा कुआं में तो मर गया। अब मर गया तो बड़ी खुशी मना रहे, बड़ी खुशी मना रहे। तो प्रेमियों जो तो को कांटे बोए और ताको बो फूल, और फूल फूल तुमको रहे और उनको है त्रिशूल। तुम्हारे संग अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो तुम बुरा करने की मत सोचो। अगर तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारे बच्चों के आगे, तुम्हारे परिवार में कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो कांटे चुभाने का भी काम नहीं करना, नहीं तो ना शांति से रहोगे और ना शांति से रहने दोगे। तो हमको प्रेमियों ईर्ष्या द्वेष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, तो बिल्कुल मत करना। तो प्रेमी भाई बहनों, ये छोटे छोटे दृष्टांत हमको ये शिक्षा देते हैं कि हमको अच्छाई की तरफ चलना चाहिए। तो माताएं बहनें अभी तो खूब मौज उड़ा रही हैं, ये चुगली वो चपाटी ये नोता वो पलीता सब करवा लो। जब वहां जाएंगी पूछा जाएगा कि तुमने भजन कितना किया, गुरु बनाया जीवन में, तो कौन सा जवाब दोगी? संतों ने कहा है कि कबीर गुरु की भक्ति बिन और नार कुकरी होए और गली गली घूमत फिरे टूक न डाले कोई। बताइए अभी तो हम क्या कहते हैं, पूरे खजाने की मालकिन हम बने बैठे हैं। जो कोई पूछेगा हमसे पूछ के काम करेगा। अभी हमारे मन में ये भावना है, लेकिन बाद में हमें जन्म कौन सा मिलने वाला है? कुतिया का। आप बताइए उसकी कोई इज्जत है? वो जगह जगह नाली में भोजन ढूंढती फिर रही है, कहाँ महलों की रानी बनी घूम रही थी। उस समय यदि कोई संत और सतगुरु से मिल जाती और गुरु दक्षिणा ले लेती और परमात्मा का सच्चे मालिक का भजन करती तो उसको कभी कुतिया का जन्म नहीं मिलता। तो प्रेमियों सत्संग में आने से बहुत फायदे हैं। सत्संग में क्या कहा है कि सत्संग बड़ा है
सुहाना, बहना सत्संग में आना। सत्संग बड़ा है सुहाना, बहना सत्संग में आना। सत्संग की गंगा में गोता लगाना, सत्संग की गंगा में गोता लगाना। जीवन सफल बनाना, बहना सत्संग में आना। जीवन सफल बनाना, बहना सत्संग में आना। कहते हैं अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो सत्संग में जरूर आओ। अगर जीवन में सत्संग नहीं मिला, बिना सत्संग मिले जीवन चला गया, तो कहते नहीं है कि ज्ञान बिना नर पशु समान। जिसके पास सत्संग का ज्ञान नहीं है वो पशु तुल्य है। तो प्रेमियों, हमको सबको सत्संग का सहारा लो। हम ये नहीं कह रहे हमारे गुरु जी को तुम गुरु बनाओ। तुमको जो गुरु अच्छा लगे, जो परमात्मा की राह, सच्चे मालिक की राह तुमको बताए, सतलोक की राह बताए, ऐसे गुरु को बना लो और अपने जीवन को सफल बना लो। एक बार क्या हुआ, राजा जनक जा रहे थे, तो वहां उधर की तरफ से निकले जहां तमाम नरक बनाए गए हैं। तो उस नरक में जीव चिल्ला रहा है कस कस के, बचाओ बचाओ बचाओ। वहां कोई बचाने वाला नहीं रहता है। यहाँ पर जरा सी लड़ाई हो जाए तो तुम्हारे रिश्तेदार आ जाएंगे, बच्चे लाठी ले लेके निकल आएंगे, भैया कौन है, लाओ मारेंगे। लेकिन वहां कोई साथी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है कि कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वहां कोई साथी नहीं है। तो पता राजा जनक जब निकले वहां जीव चिल्ला रहे कस कस के, उनको बर्दाश्त नहीं हुई। जो वैसे मन के रहते हैं, जिनके मन साफ होते, निर्मल होते, दयावान होते हैं, उनको किसी के चिघाड़ने की, चिल्लाने की आवाज बर्दाश्त नहीं होती है। अब जैसे ही क्या हुआ कि राजा जनक उधर निकले, जीव चिल्ला रहे, तो राजा जनक ने कहा कि ये क्या है, देखा तो नरक में जीव चिल्ला रहे कस कस के। तो हम पूछा कि इन जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो कहने लगे कि इन जीवों का उद्धार है। सुनो हमारी बात सुनो, उधर नहीं देखो। अरे भैया भोजन कर लेना, थोड़े लोग जल्दी नंबर आ जाएगा। तो प्रेमियों क्या हुआ, राजा जनक ने कही क्या करना चाहिए, तो बोले अपने सुमिरन का थोड़ा सा हिस्सा इसमें दे दो तो ये सारे जीव मुक्त हो सकते हैं। तो राजा जनक ने वहीं बैठ के नरक के पास में परमात्मा के नाम का सुमिरन, जो गुरु महाराज ने बताया, वो सुमिरन किया कि धन्य धन्य राजा जनक है जिन सुमिरन किया विवेक, और एक घड़ी के सुमिरते और पापी तरे अनेक। एक घड़ी के सुमिरन से ही तमाम पापियों का उद्धार हो गया। बताइए, और जो सत्संगी रोज भजन कर रहे हैं तो उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो प्रेमियों, हमको दृढ़ विश्वास अपने परमात्मा पे, अपने मालिक पे रखना चाहिए कि हमारा गुरु सच्चा है और हमारा रास्ता सच्चा है। हमारे गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है